अलावा प्रेजेंटेशन बनाना, रियल लाइफ एग्जांपल देना, ये बहुत इफेक्टिव है। ये मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ कि रियल लाइफ से जब हम लोग चीज़ें रिलेट करके बच्चों को बताते हैं तो वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, फॉर एग्जांपल अभी सारे लोग शायद अवेयर होंगे कि टीवी पे शार्क टैंक इंडिया ये सारे लोग देखते होंगे। तो कई बार आप जो चीज़ें बता रहे होते हैं क्लासरूम में, वो आप शार्क टैंक जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो लोग मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ इसलिए मैं रिलेट कर पाती हूँ उससे, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स देना बहुत इफेक्टिव होता है। तो वो चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। उनकी जो मानसिक अवस्था है, मन की जो अवस्था है, जो उनके दिमाग में पहले से विषय वस्तु के प्रति जो धारणा बैठा है, उस धारणा से आपको अलग से लेके आना है तो कुछ न कुछ आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस तरह से एक मदारी डमरू बजाने का शैली, डमरू हर कोई बजा सकता है, लेकिन उस मदारी की तरह हम लोग नहीं बजा पाते। उसका कारण क्या है? वही टेक्निक है बजाने का। जैसे वो कड़क कड़क ऐसे करते हैं और हम लोग ऐसे 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 करेंगे तो ऐसे बजेगा, लेकिन वो स्टाइल से बजाते हैं तो उसका धारण क्या क्या होता है? सभी लोगों का ध्यान आकर्षण, अरे वाह क्या मतलब बजाने का शैली को देखिए, जैसे मुंह से बोल रहा है वैसे उसका डमरू भी बज रहा है और सारे लोगों का ध्यान किधर हो जाता है? उस मदारी की ओर हो जाता है। इसके बाद कहता है ये मोहन है और ये मोहनी है। बंदर और बंदरिया ही थोड़ी रखते, लोग दो तो रखते हैं, है ना? और उससे नाटक करवाते हैं, चलो ससुराल जाना है तो इधर से नाराज हो जाएंगे, नहीं जाना है कहेंगे तो डंड पकड़ के। तो ये मतलब टेक्निक है। इसके बाद वो क्या करता है, उसी में आपका भालू का हड्डी को बेचेगा, भालू का चमड़ी को ताबीज बना के बेचेगा। उसका मकसद बंदर का खेल दिखाना नहीं है, मदारी का मकसद रहता है अपने सामान को बेचना। वो ताबीज रखे रहते हैं, नाखून रखे रहते हैं, बाल रखे रहते हैं और ऐसे ऐसे भ्रामक भ्रांतियां आपके दिमाग में डालते जाएंगे और खेल बताते जाएंगे और लास्ट में आप घर जाएंगे और 51 रुपया का ताबीज जरूर खरीदेंगे क्योंकि रात को आपको भूत पकड़ेगा नहीं इसका लेने से। ये उनका मकसद रहता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक को भी मदारी के रूप में हमें रोल करने की आवश्यकता है, तभी विषय में रुचिगत आएगी और हम वही पुराना पद्धति आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और सत्सर वाचन में भुलाए रहेंगे तो जीवन बीत जाएगा, लेकिन रुचि और क्लास में रोचकता नहीं आएगी। इस बातों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो उन्होंने नई शिक्षा पद्धति में इसी व्यवस्था को लागू किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो क्लास की व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। स्कूल में जो पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा वह अधिगम युक्त होगा, एकीकृत होगा, आनंददायी और रुचिकर होगा। इसके लिए हम सब अपने अपने विषय वस्तु को जब तक गहनता से, अधिक लगनशीलता से, गहराई तक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो उस विषय वस्तु के लिए आपके पास मटेरियल उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे शब्द नहीं आएंगे जिससे सुन करके बच्चों के मन में एक आनंद की अनुभूति हो। कभी सबने यदि देखा जाए तो शिक्षक का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि शिक्षक उसमें मॉडल रोल नहीं निभाएंगे तो ये शिक्षकों की इतनी लाखों संख्या में आज लाख रुपया 50, 60, 70, 80 हजार यहीं पर इतने सारे लोग हम लोग सैलरी दे रही, सरकार दे रही, क्यों दे रही? यदि जरूरत नहीं रहता शिक्षकों की, बच्चे लोग इस सब चीज को कर लेते, भले करते बच्चे ही हैं लेकिन हम उसके मार्गदर्शन, उसके पथ प्रदर्शक हैं, उसके बदलाने मार्ग बताने वाले हैं, उसका टेक्निक हम देते हैं। पुस्तक में टेक्निक नहीं लिखी होती, प्रेजेंटेशन का तरीका इसमें लिखी नहीं है। आपको उसको प्रस्तुतिकरण करने का आपका शैली डिपेंड करता है कि आपके विषय वस्तु में कितने। तो सबसे महत्वपूर्ण जितनी भी बातें यहाँ पर हमने अभी तक चर्चा कर रहे थे उस सबका सार है यदि है तो क्या है? शिक्षक। इसलिए सरकार ने यह भी व्यवस्था दी है कि सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति, उनको मिलने वाले भत्ते, और भले सरकार की व्यवस्था के कारण हम लोग हड़ताल करते हैं, DA बढ़ा नहीं रहे करके अलग मैटर है, परंतु शासन की मनता ये है कि हम अपने शिक्षकों को भी